हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट के बारे में। ऑलरेडी ये 14 अगस्त को कल के दिन ही अनाउंस हुआ है और हमने इसको डाउनलोड करके रखा है ऑलरेडी। तो हम इसको रिव्यू करेंगे और साथ में ही देखेंगे कि इसके ऊपर टोटल डेप्थ कितना है और इस स्टॉक में हमें आगे करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, इससे पहले हम वोडाफोन आइडिया की सब्सिडियरी भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी खाली टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं करती है। वोडाफोन आइडिया वोडाफोन मैन पावर सर्विस लिमिटेड है, सब्सिडियरी है इसकी। साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया की बिजनेस सर्विस लिमिटेड सब्सिडियरी है। वोडाफोन आइडिया कम्युनिकेशन सिस्टम लिमिटेड की है। फिर उसके बाद में शेयर एंड सर्विस लिमिटेड है। फिर यू ब्रॉडबैंड इंडिया है, वोडाफोन फाउंडेशन है और वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। और अगर हम वही बात करें तो फेयरली नेटवर्क लिमिटेड है। इसके अलावा भी इसकी सब्सिडियरी है वोडाफोन आइडिया टेक्नोलॉजी सोल्यूशन में, कनेक्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन में और वोडाफोन एम पैसा में। दोस्तों, ये सारी इसकी सब्सिडियरी है और यहाँ से भी इसको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो दोस्तों, वहीं अगर हम वोडाफोन आइडिया के स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वोडाफोन आइडिया के स्ट्रेंथ में अगर हम देखेंगे तो 1768.4 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम है अक्रॉस द डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बैंड, आउट ऑफ विच 1738 के 0.4 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम ऐसे है जिसको वो कहना किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर है ना डिप्लॉय कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो 2G की हो, 3G की हो, 4G की हो या 5G की हो। इन मार्च 2021 की बात करें तो वोडाफोन आइडिया ने एक्वायर किया है 23.6 मेगाहर्ट्ज़ के एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम, जिससे उसको है ना एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा। वहीं अगर हम इसके प्रेजेंट की बात करें तो टोटल ये 23 स्टेट के अंदर प्रेजेंट है ऑलरेडी। और मतलब ऑलमोस्ट इंडिया के सारे कोने में ये फैला हुआ है। और इसका जो डेटाबेस देखेंगे हम तो वो काफ़ी मतलब यानी कि थर्ड लार्जेस्ट ब्रांड है, तो इसी हिसाब से इसका डेटाबेस भी है। 255.4 मिलियन इसके सब्सक्राइबर है अभी तक जून तक के। वहीं अगर हम वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये सभी है ना इस चैनल के अंदर 2G हो, 3G हो, 4G हो, सबके अंदर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ ऑप्टिकल जो फाइबर इंटरनेट रहता है उसके अंदर भी सर्विस प्रोवाइड करता है। ये अराउंड 1,80,000 यूनिक लोकेशन के ऊपर फैला हुआ है। इसका कंपनी का जो भी नेटवर्क है फैला हुआ है। और 4,47,000 ब्रॉडबैंड 3G और 4G साइट इसके अवेलेबल है। और उसकी अगर 4G की पॉपुलेशन कवरेज की बात करें तो इसके 1 बिलियन इंडियन सब्सक्राइबर है। और वहीं अगर हम इसकी ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो इसका ऑप्टिकल फाइबर फैला हुआ है 2,82,000 किलोमीटर के अंदर। तो ये कंपनी अपनी तरीके से मतलब एक यूनिक कंपनी है वोडाफोन आइडिया। अगर इसके ऊपर डेप नहीं रहा होता तो ये कहीं ना कहीं जियो और भारती एयरटेल को काफ़ी पीछे छोड़ चुकी होती थी। लेकिन कंपनी के ऊपर डेप होने के बाद में भी इसके जो परफॉर्मेंस है वो कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नहीं दिखती है। ये हर जगह से यानी कि कंपनी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है। बस उसको खाली हेल्प चाहिए, फंड रेजिंग की। अगर इतनी सी हेल्प उसको मिल जाएगी, इतनी सी बोले तो इसको काफ़ी यानी कि डेप्ट इसका काफ़ी बड़ा है। 1,92,000 करोड़ का डेप्ट है। और जिसकी वजह से मतलब जितने भी लेंडर है और इन्वेस्टर है, बैंक्स है, वो इनको फ़ंड देने से कहीं ना कहीं रुकते हैं। इसका रीज़न यही है कि इतना सारा ऑलरेडी इनके ऊपर डेप्ट है, तो किस तरीके से हम इनको फ़ंड दें और इसका मतलब यानी कि किस तरीके से ये वापस से रीपे कर पाएगी। तो ये एक डाउट है, ये एक क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन अगर जिस दिन वोडाफोन आइडिया क्लियर करेगा अपने लेंडर के साथ में और अपने बैंक्स के साथ में, तो डेफिनेटली ये कंपनी वापस अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। और इनफैक्ट खड़ी ही है। खाली ऐसा है कि जिस तरीके से इसका डेप्ट बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं इसको कंपनी को NCLT की या ना प्रोसेस की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है इसको। लेकिन अदरवाइज़ अगर हम देखें ये कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी की क्वालिटी, कंपनी की सर्विस काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर हम बात करेंगे क्वार्टर वाइज रेवेन्यू की, तो ये Q1 FY21 का डेटा है। ये Q2 को FY21, 3, 4 और ये अभी लेटेस्ट डेटा है।
अगर हम ग्रॉस रेवेन्यू की बात करेंगे तो लास्ट ईयर का क्वार्टर का अगर हम देखेंगे क्वार्टर 1 का 106,593 करोड़ का टोटल ग्रॉस रेवेन्यू था। वहीं अगर हम जिस क्वार्टर की बात करेंगे तो वो श्रिंक होके 91,523 हुआ। तो इसके ऊपर कोविड का भी इम्पैक्ट गिरा हुआ है कि कहीं बहुत सारे यानी कि स्टेट्स के अंदर काफ़ी कोविड को लेकर रिस्ट्रिक्शन थी, जिसकी वजह से इसका जो सेल्स है एज पर द कंपनी के स्टेटमेंट के हिसाब से वो कहते हैं कि उसके है ना सेल्स के ऊपर इफेक्ट गिरा है। वहीं अगर अपन एबिटा मार्जिन की बात करें तो लास्ट क्वार्टर 1 का 38.4 था और अभी का बात करेंगे तो 40.5 हो गया है। तो मतलब इसके अंदर तो जंप देखने को मिल रही है, लेकिन हमारा रेवेन्यू देखेंगे तो वो ड्रॉप हुआ है। सेकेंडली अगर हम बात करें कंपनी की एक्सपेंसेस की, तो कंपनी बोल रही है कि हम लोग अपना एक्सपेंसेस कम करने में काफ़ी यानी कि कोशिश कर रहे हैं और बाय फाइनेंस 21-22 ये 40 बिलियन का जो कॉस्ट कटिंग है वो अचीव करने की बात कर रहे हैं। और ऑलरेडी अगर देखेंगे उन्होंने तो ऑलरेडी 70% का उन लोग ने जो कॉस्ट कटिंग का टारगेट है वो अचीव कर चुका है। तो दोस्तों ये कंपनी के अंदर दो ही चीज़ है, एक तो फंड रेजिंग का प्रॉब्लम है और दूसरा अगर कॉस्ट कटिंग की बात करेंगे तो कॉस्ट कटिंग के अंदर भी इन्होंने काफ़ी यानी कि अच्छा कंट्रोल किया हुआ है। दोस्तों वहीं अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो आदित्य बिरला ग्रुप के पास में टोटल 27.66% के स्टेक्स है और वहीं अगर हम वोडाफोन ग्रुप की बात करें तो टोटल स्टेक्स 44.39 के है। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ये 72.05% है। वहीं अगर हम प्रीवियस अगर डेटा इसका एनालाइज करेंगे तो इसका टोटल स्टेक 75% था और जो कि रिड्यूस होकर अभी ओनली 72.5 हुआ है, जिसका ये मतलब है कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देखेंगे तो और पब्लिक की बात करेंगे तो 5.59 और पब्लिक है 22.36 है। दोस्तों अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो सब्सक्राइबर बेस में अगर हम देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 21 का और 22 का डेटा, तो 21 का क्वार्टर 1 में 279.8 थे और अभी 255 हो गए। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे 2G के अंदर तो 2G के अंदर और 4G के अंदर कुछ यानी कि इतना चेंजेस नहीं हुआ है। अगर 2G का देखेंगे तो 487 है और वो रिमेन सेम है अभी भी, तो इसके अंदर कुछ इतना चेंजेस नहीं है। और बोर्ड ब्रांड कवरेज की बात करें तो इसके अंदर हम देखेंगे जंप देखने को मिल रहा है। 327 था पहले और अभी 332 है। वहीं अगर बोर्ड ब्रांड की बात करें तो वो भी 1014 था, अभी देखेंगे वो भी बढ़ के 1023 हुआ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यानी कि कंपनी काफ़ी यानी कि कोशिश कर रही है सर्वाइव करने के लिए और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सेगमेंट वाइज हर एक सेगमेंट के ऊपर फोकस कर रही है। दोस्तों हमें इस कंपनी को टाइम देना चाहिए और डेफिनेटली हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए कि हमें उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए जो अगर डूब भी जाए तो इसमें हमारे को कुछ नुकसान ना हो, या तो नुकसान तो होगा लेकिन काफ़ी बड़ा नुकसान ना हो। आप ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा कि आप 1 लाख रुपया लगा दिए इसके अंदर या 2 लाख रुपया लगा दिए तो वो नेक्स्ट डे आप देखेंगे उठ के तो मालूम पड़ा वो कम हो गया है तो ज़ीरो हो गया। तो इतनी बड़ी गलती कभी मत करना, क्योंकि शॉर्टकट मारने के चक्कर में आप अपना कहीं ना कहीं कैपिटल गंवा चुके होंगे। दोस्तों ये कंपनी अगर फंड रेजिंग होती है तो डेफिनेटली सर्वाइव करेगी और कंपनी में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलेगा, लेंडर का सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली कंपनी सर्वाइव करेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। दोस्तों आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।